तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है नीतीश कुमार के साथ खेला? क्या इतिहास में एक बार फिर दोहराई जाएगी एक नई कहानी? क्योंकि अभी तक एक ऐसी कहानी हम बिहार में देखते आ रहे हैं जिस कहानी को देखते देखते बहुत कुछ सीख भी लिया और बहुत कुछ समझ भी लिया, लेकिन कहानी को दोहराना और कहानी को नए सिरे से लिखना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है और रही भी है। कहानी क्या है? कहानी है नीतीश कुमार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अपने पलटने के रुख के लिए जाने जाते हैं, और पलटू चाचा का नाम भी उन्हें दिया गया है। ये नाम इन्हीं लोगों ने दिया है जिनके साथ वो एक वक्त में रहा करते थे और सत्ता के लिए इनका साथ छोड़ दिया, दूसरे का साथ अपनाया। तो ऐसे में अभी तक पलटू चाचा क्या करते रहे हैं, जहां फायदा मिला वहां चले जाते थे। आरजेडी की तरफ भी गए, बीजेपी की तरफ भी आए, आरजेडी और बीजेपी यही खेल खेलते रहे और मुख्यमंत्री कुर्सी अपने पास ही रखे। लेकिन इस बार क्या बिहार में तस्वीर बदलने वाली है? क्योंकि अब खेल भारतीय जनता पार्टी खेलेगी और इसका आखिरी जो चैप्टर है वो नीतीश पर आकर बंद हो जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो खेल खेलने वाली है उससे ये साफ हो गया है कि एनडीए सीएम चेहरे के तौर पर नीतीश को नहीं देख रही है। और आखिरी चैप्टर क्लोज में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नीतीश का सियासी जो पारा है, जो सियासी सफर है, वो शायद 2025 में ही खत्म होता नजर आ रहा है। क्योंकि बीजेपी नीतीश को न आगे बढ़ाकर लल्लन सिंह जैसे चेहरों को आगे बढ़ा रही है। तो बीजेपी के साथ गठबंधन करना नीतीश को भारी पड़ता नजर आ रहा है। मेरे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। और अब्बास भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में आपका। और नीतीश और मोदी की जोड़ी टूट रही है। नीतीश मोदी की इस टूटती हुई जोड़ी को कैसे अब्बास भाई देख रहे हैं? और जो कहानी अभी तक नीतीश लिखते थे उस कहानी को अब बीजेपी ने जिस तरीके से लिख दिया है, इसका कितना बड़ा प्रभाव बिहार में देखने को मिलेगा? देखिए, अगर मैं बताऊं, जैसे आपने बहुत अच्छी इसकी ओपनिंग की, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अब तक ये देखा गया है कि नीतीश कुमार ने कभी बीजेपी को धोखा दिया तो कभी आरजेडी को धोखा दिया, लेकिन सत्ता में लगातार बने रहे। लेकिन जैसे समय पलटा, अब समय पलट चुका है और इस बार कुछ उल्टा हो सकता है। यानी जो नीतीश कुमार अब तक धोखा देते आए थे, अब बीजेपी ने ये मन बना लिया है कि वो नीतीश कुमार को ही धोखा दे देगी और नीतीश कुमार के पाले से वो चीजें छीन लेगी जिनके दम पर वो धोखा दिया करते थे। यानी नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का मन बना लिया है। नीतीश कुमार की वही वाला यहाँ पर हिसाब हो जाएगा कि ना रहेगा सांप ना नहीं जी बिल्कुल ना रहेगा दर्शकों ना। यहाँ पर मेरे जो सहयोगी है वो सीधे तौर पर ये कहना चाहते हैं कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था। तो यही रहेगा कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इस तरह का खेल जो है इस बार बीजेपी करने जा रही है। यानी नीतीश कुमार के पास जो उनकी ताकत है, उनके विधायक, उनके सांसद, उनको लेकर लल्लन सिंह फरार हो सकते हैं। यानी कि अब लल्लन सिंह पर बीजेपी दबाव बना रही है, या यूं कहें उनको ऐसे ऐसे ऑफर दिए जा रहे हैं कि आप पार्टी को तोड़ करके लिए करके आइए, आपको हम वो देंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। यानी कि उनको सीएम पद भी ऑफर कर दिया गया है और इसके साथ साथ में केंद्र में मंत्रालय भी ऑफर कर दिए गए हैं। और जिसको सीएम पद भी मिल रहा हो और केंद्र में मंत्रालय भी मिल रहे हो, तो फिर वो पार्टी तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करेगा। और इस झांसे में लगभग लल्लन सिंह जो है अब आ चुके हैं। और अब सवाल ये है, क्या अगर लल्लन सिंह बगावत करते हैं नीतीश कुमार से, तो क्या नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य समाप्त हो जाएगा या नीतीश कुमार कुछ बचा सकते हैं? यानी कि कुछ सांसद या विधायकों को बचा सकते हैं। अब तक के सूत्रों के हवाले से खबर तो यही है कि 20 से 25 विधायक लल्लन सिंह के संपर्क में है, जबकि बाकी के बचे हुए 22 विधायक जो है नीतीश कुमार के संपर्क में है। वहीं पर अगर सांसदों की बात करें तो सांसदों में 12 सांसद हैं जेडीयू के पास, और 12 में से 10 सांसद
जो है लल्लन सिंह के संपर्क में बताया जा रहा है, वहीं पर सिर्फ 2 सांसद जो है वो नीतीश कुमार के संपर्क में है, क्योंकि लल्लन सिंह केंद्र में मंत्री हैं और सारे सांसदों की जो कमांड है एक तरीके से वो लल्लन सिंह के हाथ में है। तो लल्लन सिंह की विधायकों से ज्यादा सांसदों पर पकड़ है, और इसलिए अगर 10 सांसद लल्लन सिंह तोड़ लेते हैं ना, तो फिर नीतीश कुमार कहीं भी जाएं, बीजेपी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब बिहार में चुनाव आने वाले हैं और बीजेपी को अगर फर्क पड़ता है तो वो पड़ता केंद्र में, लेकिन केंद्र में लल्लन सिंह 10 सांसद तोड़ने वाले हैं और 20-22 विधायकों को लेकर अगर वो इंडिया गठबंधन में भी जाते हैं तो सरकार तो बन नहीं पाएगी। तो ऐसे में जो नीतीश कुमार का सपना है वो कहीं ना कहीं टूट सकता है। जी बस भाई, मेरा यहीं से एक सवाल है कि क्या वाकई जिस तरीके से अभी हालात हम बिहार के अंदर देख रहे हैं कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो जो बीजेपी नीतीश के खिलाफ जिस तरीके से खड़े हैं, जिनमें मैं चिराग पासवान की बात कर लेता हूं, और देखिए अभी जीतन राम मांझी ने हाल ही में 20 सीटों की मांग कर दी है, क्या वाकई एनडीए जो कुनबा है वो टूटता नजर आएगा? और फिलहाल मैं जेडीयू की बात कर लेता हूं, तो अगर नीतीश और मोदी की जोड़ी टूटती है तो क्या नीतीश अपने विधायकों के संग बीजेपी से अलग हो जाएंगे, या जो हाल महाराष्ट्र में शिवसेना का कर दिया गया, 2 भाग कर दिए गए, वही जेडीयू के 2 भाग कर दिए जाएंगे? देखिए, बीजेपी का प्लान तो यही है कि जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना का राजनीतिक करियर जो है खराब किया गया है, यानी कि उद्धव ठाकरे का जो करियर है वो खराब किया गया है, इसी तरह से नीतीश कुमार का भी खराब किया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले भी एनडीए का साथ छोड़ा था, यानी बीजेपी को कहीं ना कहीं धोखा देकर वो इंडिया गठबंधन की तरफ चले गए थे। तो उसका बदला लेने की कोशिश बीजेपी यहाँ पर कर रही है। बीजेपी तो यही चाहती है कि एक तरीके से नीतीश कुमार को खत्म कर दिया जाए, जो उनके लिए खतरा है उसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है कि नीतीश कुमार बीजेपी के लिए खतरा है। नीतीश कुमार के पास में, जेडीयू के पास में एक वोट बैंक है, पक्का वोट बैंक है जो बिहार के अंदर उनसे जुड़ा हुआ है। अगर वो वोट बैंक नीतीश कुमार के पास में रहता है तो नीतीश कुमार के हाथ में ही कमान रहेगी, जब वो चाहेंगे एनडीए में आएंगे, जब वो चाहेंगे इंडिया में जाएंगे। लेकिन क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि ऐसा कुछ उनकी पार्टी में के अंदर किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि पार्टी भी खत्म हो जाए और फायदा जो है इसका हमें ही मिले, नीतीश कुमार को इसका फायदा नहीं मिलना चाहिए। यानी कि नीतीश कुमार अगर अलग होते हैं, कुछ सांसद या विधायक 10-15 विधायक ले भी जाते हैं, 20 विधायक ले भी जाते हैं, तो उनके पास बचेगा कुछ नहीं, यानी कि उनके पास वो भूमिका नहीं होगी किंग मेकर की भूमिका, क्योंकि सारा खेल होता है बहुमत का, और बीजेपी के पास में पहले से सीटें ज्यादा हैं, और उसके बाद में उनके विधायक नीतीश कुमार के अगर तोड़ लिए जाएंगे तो बीजेपी इन तोड़ जोड़ के खेलों में बहुत ज्यादा माहिर है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं सरकार बना लेगी और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जाने के बावजूद भी हाथ उमलते रह जाएंगे। जी अब्बास भाई, एक छोटा सा सवाल है, क्यों ये कहा जा रहा है कि बिहार में नीतीश से कुछ संभाला नहीं जा रहा है और बिहार में मुख्यमंत्री कुर्सी संभालने लायक नहीं है नीतीश कुमार? ये बात चिराग पासवान ने अभी हाल ही में कही है कि सीएम कुर्सी पर बैठकर वो कर क्या रहे हैं, और यही बात अगर हम देख रहे हैं तो विपक्ष भी बोलते नजर आ रहे हैं, और दिल्ली से भी यही देखा जा रहा है कि इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन नीतीश जो है क्या वाकई कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, या कुछ उन्हें आदेश दिल्ली से नहीं आ रहा है, या जिस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत बड़े हद तक वो चुप हैं, आखिरकार हो क्या रहा है, नीतीश कर क्या रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार, ये बात ठीक है जो विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा है, और जैसे चिराग पासवान ने भी उन पर आरोप लगाए हैं, लेकिन चिराग पासवान का इसमें केस थोड़ा अलग बनता है, विपक्ष का केस अलग बनता है। मैं दोनों केसों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, चिराग पासवान जो उन पर आरोप लगा रहे हैं, उनका सीधा सीधा मकसद ये है कि एनडीए के अंदर वो अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार तो अगर छोड़ करके चले जाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जैसे वो 50 से 60 सीटों की मांग कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार के रहते हुए उनको इतनी सीटें नहीं मिल पाएंगी, इसलिए वो चाहते हैं अगर वो चले जाएं तो उनकी डिमांड पूरी हो सकती है और बिहार के अंदर अच्छी राजनीति जो है चिराग पासवान कर सकते हैं। ये चिराग पासवान की नजरिए से है। इसके अलावा हम विपक्ष की नजरिए से देखें तो विपक्ष ने भी ये आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार अब कुर्सी नहीं संभाल पा रहे हैं, उनकी बस की नहीं है, और जो कोई आदेश दिल्ली से आता है वो मतलब सीएम आवास को, सीएम हाउस को, सीएमओ को दिल्ली ने कंट्रोल कर लिया। तो इस बात में भी कहीं ना कहीं सच्चाई हमें दिखाई देती है। नीतीश कुमार के पास में अब रास्ते नहीं है, वही बात एंगल वहीं निकल करके आता है लल्लन सिंह वाला, क्योंकि लल्लन सिंह केंद्र की राजनीति में है और लल्लन सिंह
ही जो है दिल्ली से बैठ करके सीएमओ को भी कंट्रोल कर रहे हैं। और लल्लन सिंह किसके संपर्क में है? बीजेपी के संपर्क में है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ही अब जो है वहां का सीएमओ बिहार का चला रही है, यानी कि सीएम ऑफिस को चला रही है। और लल्लन सिंह मजबूर हो गए हैं, लल्लन सिंह नहीं, नीतीश कुमार माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार मजबूर हो गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि अगर लल्लन सिंह ने पार्टी के अंदर बगावत कर दी तो फिर नीतीश कुमार के पास में कुछ भी नहीं बचेगा। तो नीतीश कुमार इसीलिए खामोश हैं कि मैं अपनी पार्टी को एकजुट कर सकूं, चाहे मुझे कुछ वक्त के लिए अगर चुप रहना पड़ता है तो चुप रहने में ही भलाई है। क्योंकि ये कहा जाता है ना कि अगर आपको चुप रहने में कुछ अच्छा दिख रहा है तो चुप रहने से अगर आपको फायदा मिल रहा है तो चुप रहने में ही भलाई है। तो नीतीश कुमार इस वक्त उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं, उन्हीं बातों को सोच रहे हैं कि अगर मेरी पार्टी बच गई तो फिर सब कुछ बच गया, अगर मैंने अपनी पार्टी को बचा लिया तो बीजेपी की सरकार क्या है ये भी चली जाएगी और फिर से मैं किंग मेकर की भूमिका में आ जाऊंगा, मैं जिसके साथ में जाऊंगा मेरी पार्टी उसके साथ में जाएगी। लेकिन उसके लिए पार्टी का एकजुट रहना जरूरी है। अगर पार्टी में एक बार फूट पड़ गई, अगर लल्लन सिंह ने पार्टी के अंदर फूट डाल दी तो फिर उसको संभाल पाना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और उससे नीतीश कुमार को सीधा सीधा नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए नमस्कार।